दोस्तों, सरकार ने कुछ ही सालों में सरकारी स्कूलों में लगातार ताले लगा दिए। कम से कम 36 लाख बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। साथ ही आपको बताओ कि मजबूर हैं वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। और ये प्राइवेट स्कूल को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत सरकारी स्कूलों में ताला लगाकर प्राइवेट स्कूलों को सजाया गया है और अभिभावकों को जानवरों से व्यवहार करके उनको पशु समझकर उनका खूब दूध निकालने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, भेड़ बकरी समझकर अभिभावकों को खूब चूना लगाया जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मजबूर है अभिभावक और स्कूल में तो ताले लगे हैं सरकारी, जाए तो जहां कहां अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए परेशान है। दोस्तों, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रिंसिपल लगातार एक महिला को डांट रही है। गेट लॉस्ट, शट अप के लगातार पंक्ति बोले जा रही हैं, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। लग रहा है कि सामने वाली जो महिला इनकी बात सुन रही है वो पशु समान है। और एक और वीडियो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर चल रहा है जहां पर एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का दांत तोड़ करके जबड़ा तोड़ दिया गया और स्कूल के अंदर। और जब उसके पिता वहां जाकर पूरी घटना की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रिंसिपल, टीचर, वहां के कर्मी आनाकानी कर रहे। अब ये मामला पूरा संज्ञान में आ गया है। ये लगातार सोशल मीडिया पर अपने बच्चे की न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों खबर स्कूल की है और मैं ये बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एजुकेशन की व्यवस्थाएं हैं, जहां पर बेटियों की बात की जाती है, जहां पर शिक्षा की बात की जाती है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर आप इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आप अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल में नहीं रख पाए तो आपको फायदा क्या। दोस्तों, सवाल तो उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। स्कूल के नाम पर, बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, मजदूरों के नाम पर आखिर चल क्या रहा है, पूरी खबर बताने जा रही हूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, लगातार ये देखा जाता है कि हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। उसके लिए अभिभावक दिन रात की मेहनत करते हैं, यानी कि देश से लेकर विदेश तक में जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ताला लग चुका है। सरकारी स्कूल सरकार पहले पूरा खर्च उठाती थी, किताब से लेकर कॉपी और फीस तक स्कूल में दिया जाता था सरकारी स्कूलों में। लेकिन अभी कुछ सालों में जिस तरह से धर्म का धंधा शुरू हुआ है, उसके साथ साथ आप देखिए 36 लाख स्कूल और बच्चों ने स्कूली शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। वो स्कूल ही नहीं जाते क्योंकि कुछ स्कूलों को मर्ज कर दिया गया और कुछ स्कूलों पर ताला लगा दिया है। तो अब ये ST SC OBC के बच्चे जाएंगे कहाँ, जिनके माता पिता मजदूर हैं, दिहाड़ी हैं, लोगों के घर में बर्तन धुलते हैं, मेड का काम करते हैं, या कभी कभार कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार से निकलकर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में काम करते हैं। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा ले ले क्योंकि आगे चलकर उन्हें ये माता पिता वाला काम ना करना पड़े। लेकिन आपको एक स्कूल की घटना दिखाती हूँ। ये मामला हरदोई का है दोस्तों, SP तिराहा के सनबीन स्कूल का, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला पिंक साड़ी में, जो वहां की प्रिंसिपल कही जाती है, उनका नाम है ममता मिश्रा, सामने खड़ी सभ्य तरीके से हाथ बांधे जो महिला है वो एक अभिभावक है। उनकी बच्ची इस स्कूल में सनबीन में पढ़ती है, लेकिन प्रिंसिपल महिला लगातार उन्हें गेट लॉस्ट, शट अप बोले जा रही हैं। इस कदर की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं कि लगता है कि ये अभिभावक नहीं बल्कि पशु हैं। इसलिए बोल रही हैं कि ममता मिश्रा है और सामने वाली जो महिला है वो वर्मा है, इनका नाम है नीलम वर्मा। अपनी बच्ची को किताबें खरीदने के दूसरी जगह से इन्होंने किताबें खरीदी, यानी कि स्कूल जब खुलता है तो 1 साल की फीस, 6 महीने की फीस या 3 महीने की फीस स्कूल एडमिशन के साथ में ले लेता है और साथ ही अपने ही स्कूल से किताबें और कॉपियां देता है। ये महिला का पति बाहर रहते हैं, मजदूरी करते, जो भी करते हैं। दोस्तों, इनके पति ने इन्हें 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने 15 दिन की मोहलत नहीं दी। इसलिए जो महिला हैं, जो ये नीलम कहा जा रहा है, इनको वर्मा जो है, नीलम वर्मा है,
तो इन्होंने क्या किया कि ये बच्चों की किताबें किसी और दुकान से खरीद ली, क्योंकि वहां पर उन्हें सस्ती मिल रही थी और स्कूल में ज़्यादा महंगी मिल रही थी। इसलिए 15 दिन की मोहलत ना मिलने पर भी इन्होंने, अभिभावक जो थी, इन्होंने किताब बाहर से खरीद ली, कॉपियाँ बाहर से खरीद ली। बस प्रिंसिपल मैम को इसी चीज़ की मिर्ची लग गई कि किताबें कॉपियाँ बाहर से क्यों खरीदी गई जब स्कूल में मिल रही है। बस क्या था, अपने मिश्रा होने का दावा ठोकते हुए वर्मा को बेइज्जत, ऐसी बेइज्जती की है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अभिभावक नहीं कोई जानवर हैं जो ममता मिश्रा की बात नहीं सुने और किताबें बाहर से खरीद ली। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, दूसरी खबर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से एक व्यक्ति है, दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा का ये किस्सा है, जहां पर बच्चे को स्कूल के अंदर ही इस तरह से दूसरे छात्र के द्वारा, गुट के द्वारा मारपीट हुई कि उसके 4 दांत बच्चे के टूट गए और जबड़ा फट गया। और अभिभावकों को इस तरह से बुलाया गया स्कूल में जैसे लगता है कोई बात ही नहीं। पिता उनके यूट्यूबर हैं जिनका नाम है पीयूष नाम है, और उनका नाम पीयूष मल्होत्रा है दोस्तों, और उनके बेटे के 4 दांत तोड़ दिए गए। और इसकी खबर भी बड़ी ही लेट दी गई जब पिता हर काम छोड़कर अपने बच्चों को सिर्फ ये कहा गया कि आइए आपके बच्चों को चोट लगी। जब पिता वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके बच्चे की हालत बेहद खराब है। और तो और कर्मचारी से पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है। जब गेट से एंट्री उनके पिता करते हैं तो कर्मचारी कहता वहां, वो अंदर है। जैसे कि उनके पिता का आक्रोश है, बच्चा इस वक्त आईसीयू में है, उसकी हालत बेहद खराब है, जबड़े टूटे हुए हैं, 4 दांत टूटे हुए हैं। क्या अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा स्कूल में नहीं कर सकते? लाखों की फीस लेने वाला स्कूल उनके ही बच्चे की सुरक्षा नहीं दे पाया। दोस्तों, अब यूट्यूबर तमाम लोगों से न्याय की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल, टीचर जो हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से। लेकिन जब आप बच्चों को देखेंगे दोस्तों तो लगेगा कि हमारे बच्चे, ये तो नीलम वर्मा के बच्चे की बात थी कि उनके बच्चे 15 दिन की मोहलत मांगा था और ममता मिश्रा ने बेहद आपत्तिजनक तरीके से उनको बेइज्जत जिस तरह से किया, वो वीडियो आपने देखा। लेकिन यहाँ भी पीयूष मल्होत्रा के बच्चे के साथ भी वही हुआ। ये मत सोचिए कि धर्म की चीजें चल रही है। ये लोग वो हैं जिनके घर धन धान से भरे होते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को बच्चा नहीं समझा जाता। स्कूल कॉलेज की इस वक्त हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि सिर्फ पैसा इन्हें चाहिए, ना किताब कॉपी से मतलब है, ना एजुकेशन अच्छी शिक्षा से मतलब है, और ना ही बच्चों की सुरक्षा से मतलब है। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के बदौलत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के खबरें आती हैं दोस्तों, कभी कोई बच्ची छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है कि या ढकेल दी जाती है और उसका स्कूल पूरी तरह से उसके खून को साफ कर देता है, मिटा देते हैं। ऐसी भी कई घटनाएं आप लोगों के सामने आई हैं। तो दोस्तों, ये चल रहा है स्कूलों में। आप अपने बच्चों की स्वयं सुरक्षा की बात कीजिए। अगर दोस्तों सरकारी स्कूल होते तो शायद ही इस तरह की घटनाएं कम हो जाती, लेकिन कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं और कुछ घटनाएं दबा दी जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, स्कूलों की गुंडायती चल रही है। इस वीडियो में आप क्या कहेंगे कि क्या आपके बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी स्कूलों में टीचर, प्रिंसिपल, कर्मचारियों के साथ? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।